दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। तो यहाँ बादशाह जो होता है, गुलाम होता है, वो ये ख्याल कर रहा होता है कि सुंदरी मेरे ज़हन पे इतनी हावी है, तो मुझे उसका बार बार ख्याल क्यों आ रहा है, वो यही बार बार सोच रहा होता है। अपने साथ उसने सुंदरी को बैठाया होता है, लेकिन उसके ज़हन में सिर्फ यही बात चढ़ रही होती है कि सुंदरी मेरे ज़हन में क्यों आ रही है बार बार। जबकि जो सुंदरी होती है वो बादशाह के बारे में उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जैसे उसको बादशाह ने किस तरह ट्रैप किया था, तो वो यही सोच रही होती है। फिर जो होता है गुलाम होता है, वो सुंदरी को उसके बाप के घर ले जाता है और वहाँ पे वो अपने बाप की चीज़ों को सही कर रही होती है। कुछ चीज़ें लोग गांव के लोग बेच देते हैं, तो वो ये ख्याल कर रही होती है कि उस गांव के लोगों ने ऐसा उनके साथ क्यों किया, जबकि गांव के लोग अपना गुनाह छुपाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनको गलत तसव्वुर करते हैं। तो फिर गुलाम जो होता है वो सुंदरी को वहाँ से लेके चला जाता है। वो सुंदरी गुलाम के साथ चली जाती है और वहाँ पे वो एक जगह पे जब उतरती है तो वो ये सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, कहीं गुलाम उसको ट्रैप तो नहीं कर रहा। वो बार बार यही ख्याल कर रही होती है, लेकिन जो बादशाह होता है दूसरी तरफ, वो अभी भी सुंदरी का ही ख्याल कर रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है और बहुत परेशान होता है। उसकी पुप्पो ने भी उसको ये कहा होता है कि तुम मेरी बेटी को ढूंढो। वो इतने सालों बाद बाहर निकल कर आती है अपने भाई से कहने के लिए कि प्लीज़ मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में, तो तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दो। तो वो बार बार अपने भाई को इल्तिजा कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसकी भाभी के मुंह से ये निकल चुका होता है कि उसकी बेटी है, तो उसका भाई जो होता है वो अभी भी अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है। और वो गुलाम को सख्ती से मना कर देता है कि वो किसी को ना बताए कि उस पेशेंट का नाम क्या है और सुंदरी कौन है। और वो ये गुलाम को कहता है कि तुम इसको ठिकाने लगा के आना।